ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 जनवरी 2026। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर वन तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर वन तकदीरवान भव। हमको भगवान मिले हैं तो भगवान के कारण हम भाग्यवान बने हैं। लेकिन भाग्य अपने आप तो नहीं आता है ना। जैसे हम जॉब करेंगे, काम करेंगे या कुछ बिजनेस करेंगे, तभी तो कमाई होता है, पैसा इकट्ठा होता है, जायदाद मिलता है, तब भाग्य ज्यादा होता है। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भाग्य कैसे आता है, उसके आधार अलग अलग हैं, कारण भी अलग अलग है, विधि भी अलग अलग है। कभी कभी हम भाग्य बनाते भी हैं, कभी कभी हम भाग्य खोते भी हैं। इसी लौकिक में कमाई भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं। जब आप कमाई करते हैं, जमा होता है तो भाग्य बनता है। जो कमाई किया हुआ पैसा खर्चा होता है, भाग्य कम होता है ना। तो नंबर वन तकदीरवान कौन है? आज एक बाबा ने रीजन बताए, त्रिकालदर्शी स्थिति। जब दुनिया में आप जाते हो, हर रोज बहुत आत्माओं का पार्ट आपको देखना पड़ता है। उसको बाबा ने कहा ड्रामा समझकर देखना। माना आपके सामने जो भी आत्माएं हैं वो पार्ट कर रहा है। इसके आधार पर उनके पहले जो कर्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा में उसका रोल है, उसके आधार पर वो अपना पार्ट कर रहा है। उसमें उसका कुछ गलती नहीं है। ठीक है, उन्होंने पार्ट किया, आपने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, चेंज होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सीरियल देखा, ठीक है, उसमें एक पार्ट है, उसमें आपने सोचा कि कल इनको ऐसे पार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट जगह पर ही वहां स्टॉप करते हैं, उसके देते टू बी कंटिन्यूड। तो आप सोचते हैं कि इनको ए डिसीजन लेना है, ऐसे पार्ट करना है, ऐसे आपने संकल्प किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप सीरियल देखते हैं, जैसे आपने सोचा था वैसा नहीं होता, दूसरा ही रूप में होता है। तब आप क्या सोचते हैं, मैंने सोचा जैसे पार्ट किया होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके सोचने से उनका पार्ट चेंज नहीं होता है ना। जैसा पार्ट है वैसा ही चलेगा। ऐसी ही हर एक आत्मा ड्रामा के अनुसार, कर्म फिलॉसफी के अनुसार वो अपना पार्ट कर रहा है। इसलिए वो ऐसे क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ये संकल्प, ये डिसीजन, ये दृश्य आपके सामने नहीं आना चाहिए। सदा अचल, मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है, उसके बारे में सोचिएगा। परदर्शन, परचिंतन, परावलोकन नहीं। यस, एक फिल्म में आप पार्ट कर रहे हो, एक आत्मा को पार्ट दिया गया है विलन का, उनका पार्ट वो कर रहा है, ऐसे क्यों करना चाहिए? नहीं, उनका पार्ट ऐसा है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, इसलिए वो पाठ कर रहा है। इसीलिए त्रिकालदर्शी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वैसे पाठ क्यों करता है? क्योंकि एक जन्म में उन्होंने आगे वाले आत्मा को दुख दिया था, इसलिए वो दो आत्माएं आज सामने सामने आए हैं अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए। तो उन दोनों का बीच का अकाउंट सेटलमेंट, हम क्यों बीच में आए?
इससे बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो सिर्फ देखते जाते हैं, उनके बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत तो नहीं रहता है। छोटे छोटे गांव में कुछ काम नहीं है तो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो 10 आदमी चले जाते हैं उनको झगड़ा को छुड़ाने के लिए, है ना। इसी बाबा कहते हैं हर एक के पार्ट को सदा साक्षी होकर देखना, है ना। उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। साक्षी माना मैंने देखा है, यस, लेकिन जो वहां कर्म हुआ, कर्मों का जो फल है उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर किसी मरीज को इंजेक्शन देता है, दांत निकालता है, मरीज रोने लगता है, दुख का एहसास करता है, लेकिन वो दुख को डॉक्टर नहीं लेता है ना, साक्षी होकर देखता है। देखता जरूर है, आगे वाले पेशेंट की आंखों में आंसू है, वो रो रहा है, सुनाई भी देता है, लेकिन उसका कर्मों का फल ये एहसास नहीं करता है, माना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसे ही दुनिया में हर एक आत्मा का जो पार्ट है, साक्षी होकर देखने से उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। सपोज आपने साक्षी होकर नहीं देखा, सब बदल लीजिएगा, आपका बच्चे हैं, पति है, माँ बाप है, ब्लड रिलेशन है, अलौकिक परिवार वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी योगेश भाई को बुखार आ गया, समझ लीजिएगा, खांसी आ रहा है बीच बीच में क्लास। अब क्या क्यों, योगेश भाई को खांसी आ गया ना। हाँ, योगेश भाई का हिसाब किताब है, आप क्यों चिंता करते हो। नहीं नहीं, उनको खांसी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए मना, उनका हिसाब किताब है, वो आता ही है ना। तो उसके प्रभाव में हमको, मोह में आकर उसका प्रभाव में हमको नहीं आना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर एक आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखने से आपका भाग्य कभी कम नहीं होता है। अपने रिश्तेदारों का कोई भी पार्ट, उसमें बहुत दुख भरा हुआ है, घर आने के बाद उस दुख का ही फीलिंग करेंगे ना। आज मेरे बेटे को है ना तबीयत ठीक नहीं है, 1 हफ्ते से पेट दर्द है, बुखार है, खांसी है, उनको पेट दर्द है, इसीलिए मुझे रात भर नींद नहीं आया, है ना। और किसी के कारण हमारे मन में लेकर इतना दुख दर्द का एहसास करते हैं, तो राजयोग में बैठते हैं तो क्या होता है, भाग्य बनता है क्या, बाबा के साथ योग जुड़ता है क्या, नहीं है ना। आपको बैटरी सारा डाउन हो जाता है ना। तो ये सभी कारण से जो आपको भाग्य मिला है, समय मिला है, समय को ठीक रूप से आप यूज नहीं करते हो। इसीलिए बाकी सभी लोगों का पार्ट को क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क न देते हुए उसको बिंदु लगा के आपको क्या साधना करना है। अब बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, बेंगलुरु जैसे गांव में घर से निकले, जहां जॉब पर जाना है सीधा चले जाते हैं, इधर उधर क्या होता है देखते नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कमाई की तरफ अटेंशन है। थोड़ा भी लेट हो गया तो पंच करना लेट हो गया, हाफ देकर सैलरी कट। इसी आपको क्या करना है, एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको देखते हुए आगे बढ़ते रहना। साथ में किसी आत्मा के साथ व्यवहार करना है, इसके पहले उनके साथ आपका हिसाब किताब क्या है, उनमें क्या विशेषता है, क्या कमी है, वो सब जानकर उसके बाद आगे बढ़िएगा। नहीं तो बीच बीच में फंस जाएंगे, उसका असर आपके कमाई में आ जाएगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। तीनों कालों को साथ में रखो। पहले हम कलयुग में थे, अभी संगम युग में है, भविष्य में सतयुग में जाएंगे। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों में साथ में रखते हुए तुझे भी क्या करना है। पहले हम नीचे उतर गए थे, अभी ऊपर जाना है, तो वर्तमान में मुझे क्या करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, तो उसको मन में रखो। उसके आधार पर हर संकल्प, हर कर्म और हर बात को देखो। यह क्यों,
यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप। हर एक आत्मा के जो पार्ट को देखकर, उनका बिहेवियर देखकर, ये ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, नो, बिंदु। एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट वो कर रहा है। ज्यादातर है ना, दूसरे परिवार के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन जिनको हम अपना समझते हैं ना, मेरा परिवार, क्या कहते हैं हम, बाकी लोगों का बाजू घर का कुछ भी हो, हम कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा पिताजी ऐसे करते हैं, मेरा पति ऐसे करते हैं, मेरे भाई ऐसे करते हैं, मेरे बहन ऐसे करते, तो जो मेरा है ना, उसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, नहीं, वो भी कोई मेरे नहीं है। यस, उस आत्मा के साथ आपका ज्यादा हिसाब किताब है, इसलिए वो साथ में है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, उनके पार्ट को भी फुल स्टॉप लगाने से कमाई के टाइम पर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो जब राजयोग में बैठते हैं ना, वही क्यों क्या कब कैसे एक क्वेश्चन मार्क आने लगेगा। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। हर 5,000 साल में भी उन्होंने ऐसे ही पाठ किया था, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, आगे भी वैसा करेंगे। हम कितना भी सोचने से, ना पहले युग, पहले जो 5,000 साल में चेंज हुआ था, ना अभी होगा, ना भविष्य में होगा। सोचने से कोई फायदा नहीं है ना। सोचने से क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, कमाई के समय चले जाता है ना। इसलिए बाबा कहते नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आ जाओ। यस, उनका कुछ भी गलती नहीं है, उसका पाठ को देखो। ऐसे ड्रामा को देखा, फिल्म को देखा, हो गया, बाहर आ गए, बस उसको घर में लेकर नहीं आते हैं ना, वहीं छोड़कर चले जाते हैं। हंसी हंस लिया, काफी, बिंदु लगाया, इसी का बाटे को रो लिया, बाहर आ गई। होने के बाद फिल्म 3 बजे, 3 आवर का हो गया, बाहर आ गए ना, उसको लेकर बाहर नहीं आते, उसके प्रभाव, उसकी भावना में भले कहानी याद रहेगा, फिल्म का सॉन्ग याद रहेगा, लेकिन वो भाव, कर्मों का फल अब लेकर नहीं आते हैं ना। ऐसे ही ड्रामा को ड्रामा के रूप में देखना, हर एक आत्मा को पाठ को अच्छी तरह से जानकर, उनका गुण क्या है, उनके साथ कैसे मुझे व्यवहार करना है, कैसे रहने से हमारे और उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा, ये जानकर आगे बढ़ो। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ही न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे, तो हलचल समाप्त हो जाएगा। उनके कनेक्शन में आ गई, उस आत्मा से न्यारे रहो, बाबा से प्यारे रहो। मुझे क्या करना है वो सोचो, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, उस आत्मा को जो देना चाहिए आप दे दो। उसका पर्सनल लाइफ लेकर क्या करने का। आपको आपके पिताजी ने कुछ आइटम दिया है, लेकर जाके उनके घर में देना है, बस। वो घर में क्या करते हैं, क्या फर्नीचर लाया है, कैसा टाइल्स लाया है, उनका बच्चे क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, वो लेकर आपको क्या करना है। जहां भी जाते हो, आपके कनेक्शन में जो भी आत्माएं आते हैं, इसका मतलब उसके साथ आपका हिसाब किताब है। तो अकाउंट सेटलमेंट करो, ईश्वरी शक्ति दे दो, और अपना भाग्यवान बनाते, भाग्य बनाते चलो। बाकी के बारे में सोचना नहीं। वो आत्मा मेरे सामने क्यों आया है, पेमेंट मांगने के लिए आया है, बस उसमें स्थित रहो। आगे वालों के पार्ट में दिमाग मत लगाना। ऐसे करने से, न्यारे प्यारे होने से आपके मन में हलचल समाप्त हो जाएगा। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। सदा अचल शांत, उनका मन ऊपर नीचे नहीं जाता है, अचल, हिलता नहीं है। इसे देख लीजिएगा, पानी है ना, अचल रहेगा, तो उसमें छोटा सा भी सैंड दिखाई देता है। वो हिल रहा है तो बड़े पार्ट में ठीक से दिखाई नहीं देता। इसे आपका मन बुद्धि, मन का स्थिति अचल रहेगा, तो व्यक्ति को, वातावरण, वायुमंडल को ठीक से आप फरक सकते हो। इसीलिए बाबा कहता है, हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना, अपने स्थिति को चेंज नहीं करना, एक ही जैसे रखना।
तो सदा आप बाबा के साथ रहेंगे, अपना भाग्य बनता रहेगा। माना हमारा टाइम कहाँ जाता है, संकल्प कहाँ वेस्ट हो रहा है, जो बनाया हुआ भाग्य कहाँ लीक हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, कहाँ हम तकदीर को खो रहे हैं, ये रीजन आज बाबा ने बताया। ये सभी बातें आपके मन में नहीं है, आपके पास बहुत टाइम रहेगा साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, स्पेशली बेहद का मनसा सेवा करने के लिए। नहीं तो माउंट आबू में ऐसा भी होता है क्या, सेंटर में ऐसा भी होता है क्या, योगेश भाई भी ऐसे करते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क आने से वही सो चलता रहेगा, योग नहीं लगेगा। इसलिए जो होता है कल्याण के लिए, साक्षी, बस देखा, जान लिया, चुप, बस आगे बढ़ते रहो। स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता, आप वो गुण को धारण करो। इसे एक आइस रहते हैं ना, आइस को कोई चीज में डालने से वो चीज भी क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाए, है ना। पानी हो, जूस हो, दूध हो, जो भी चीज में आप आइस डालो, क्या होगा, साथ में रहने वाले साधन को भी ठंडे करेगा। ऐसे ही लोग जो भी कहते हैं, डांटते हैं, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो सहनता, सहनशीलता को गुण को धारण करो तो आगे वालों का जो कठोर संस्कार है वो भी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आग है, आग आज के सामने आता है, कनेक्शन में आता है ना, या गर्म पानी, गर्म पानी है, गर्म है, उसमें आइस डालो, आइस पावरफुल है तो गर्म पानी भी क्या होगा, ठंडी हो जाएगी ना। यस, आप भी गर्म हो, वो भी गर्म हो, तो क्या होगा, और भी अग्नि ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सहनशीलता के गुण को धारण करो। शायद आज के दिन कोई आपको, या मुझे भी हो सकता है, गुस्सा करने का चांसेस है, इसलिए बाबा कहते हैं धारण करो। इसे आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में सभी जगह पर बहुत ठंडी है, तो क्या करते हैं, शरीर रूपी साधन को घर से बाहर निकलने के पहले स्वेटर पहनकर, हैंड ग्लोव्स पहनकर, सॉक्स पहनकर और कानों को कैप पहनकर जाते हैं ना, धारणा करके जाते हैं, क्योंकि ठंडी का असर शरीर के ऊपर न पड़े। वो पड़ गया तो खांसी आएगा, बुखार आएगा, सिर दर्द आएगा, कफ आएगा, इसलिए डे टू डे लाइफ में मुझे मुश्किल होगा। ऐसे ही मन बुद्धि में भी वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को भी आज सहनशीलता के गुण को धारणा करके आप आ जाना। आपको पता चलता है किसी ने भी कुछ गुस्सा किया तो भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, तो उसका अटेंशन रखना है कि सारा दिन और शाम को वापस आने के बाद, रात सोने के पहले आप एक बार चेक कीजिएगा, यस मैंने आज सहनशीलता का गुण धारण किया है, तो रिजल्ट क्या हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि आप स्वेटर पहन कर जाएंगे ठंडी आएगा ही, ऐसा नहीं, सेफ्टी का मेजर ले सकते हैं ना। कभी कभी ऐसे होता है, आप धारणा करेंगे तो रिजल्ट्स आपको पता चलता है। और समझ लीजिए, ये सहनशीलता का वर्ड आपको याद है, आपको कोई गुस्सा कर रहा है तुरंत आपको याद आता है, आज बाबा ने कहा था सहनशीलता धारण करने के लिए, तुरंत आप उसको सहन करते हैं। और रात को सोने के पहले वो इंसिडेंट्स को एक बार दोबारा मन को लेकर आइएगा, मैंने सहनशीलता का गुण धारण किया तो कितना अच्छा रिजल्ट्स मिला। तो इस दुनिया में कहते हैं ना न्यूज में, आज यहाँ ठंडी का मौसम है, यहाँ गर्मी का है, यहाँ बारिश होने का चांसेस रहता है, इसलिए आप अपने को प्रोटेक्शन रखिएगा। इसे बाबा भी हमको क्या करता है, इन एडवांस में बता देता है, आपके पाठ के अनुसार आपको क्या मन बुद्धि से धारणा करना है, वो धारणा करके देख लीजिएगा, तब देख लीजिएगा आपका जिंदगी कितना अच्छा होता है। ठीक है, अब शांति।